हेलो विद्यार्थियों दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो आइए इस वीडियो में आयत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज ध्यान देंगे आयत का क्षेत्रफल, एरिया रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका होता है चौड़ाई का होता है क्षेत्रफल बटा में लंबाई, और लंबाई का होता है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला ए होता है और ये बी। अब चलिए सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है स्क्रीन पर, एक मैदान की लंबाई 500 मीटर तथा चौड़ाई 350 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान की लंबाई आपकी हो गई 500 मीटर और मैदान की चौड़ाई आपका हो गया 350 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सूत्र लिखवाएं, आपको बताए हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, अब ये हो गया 500 मीटर गुणे 350 मीटर, दोनों का गुणा कर लेंगे। ये होगा आपका 175,000 जब आ जाएंगे तो वर्ग मीटर, क्योंकि इसमें 2 मीटर है, इसलिए जब गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद वर्ग मीटर जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पर दूसरा सवाल है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण बराबर फार्मूला आपको लिखवाए गए हैं। आपका विकर्ण बराबर हो जाएगा आपका करनी में लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा आपका लंब का हो जाएगा 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, दोनों का वर्ग कर लेंगे हम। वर्ग मतलब उसी में उसी का गुणा, यानी 40 में 40 का गुणा प्लस 30 में 30 का गुणा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1600 प्लस 900, दोनों का ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 2500। 2500 का वर्ग निकालेंगे हम, निकाल लीजिएगा। अगर नहीं है तो इस तरह निकाल लीजिएगा, जैसे 2500। ये हो जाएगा 1250। ये हो जाएगा, इसके बाद 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। अब 3 से काटिए, 125, 5, 2 पाँचे 10, 50 25 और 5 एकम 5। इसका जोड़ा लगा लीजिएगा। ये हो जाएगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 50 मीटर। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 40 मीटर है, इसके चारों ओर 2.5 रुपया प्रति मीटर की दर से तार बंधवाने का खर्च कितना आएगा। पहले तो आप लिख लीजिए वर्गाकार, एक वर्गाकार पार्क की भुजा जो है, भुजा बराबर हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर पार्क का परिमाप निकाल लीजिए। पार्क का परिमाप बराबर हो जाएगा, फार्मूला होगा इसका 4 गुणे भुजा। चारों ओर पार्क का निकाल लीजिए, कितना होगा 4 गुणे 40 बराबर 160 मीटर।
फिर इसमें क्या कर रहा है कि 1 मीटर का खर्च आपका दिया गया है। 1 मीटर का खर्च जो है 2 रुपया 50 पैसे, तो 160 मीटर का खर्च आप ऐसा करिए, 160 रुपये में 2.5 का गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 400 रुपये। अब 160 मीटर का खर्च हो जाएगा 160 रुपया में, चारी ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, यदि वर्ग की लंबाई 24 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है आपका भुजा गुणे भुजा। फार्मूला में यही है। इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 24 में 24 का गुणा कर लेंगे। यानी भुजा एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, दोनों का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 576 वर्ग मीटर। पहले बताए थे कि जब मीटर एक साथ गुणा होते हैं तो ये वर्ग मीटर में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक कमरा आयताकार है जिसकी लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो आयताकार लिख लीजिए। आयताकार कमरे की लंबाई हो गया आपका 15 मीटर। फिर इसके बाद करा है आयताकार कमरे की चौड़ाई। आयताकार कमरे की चौड़ाई यह हो जाएगा 28 मीटर। फिर इसके बाद पूछा है फर्श का क्षेत्रफल। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला है, फार्मूला पर रखेंगे हम 15 गुणे 28, दोनों का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15 8 120 मीटर वर्ग। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 2 मीटर हैं, जब एक साथ गुणा होते हैं तो वर्ग में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजा क्रमशः 22 मीटर 28 मीटर तथा 46 मीटर है, तो इनका परिमाप होगा। खेत की पहली भुजा, अब नोट कर लीजिए इसको किस तरह लगाना है। 3 भुजा हैं। खेत की पहली भुजा बराबर 22 मीटर। फिर खेत की दूसरी भुजा बराबर 28 मीटर। खेत की तीसरी भुजा बराबर 46 मीटर है। अब परिमाप क्या है, परिमाप को तीनों को जोड़ लीजिए, उसका परिमाप निकल जाएगा। सिंपल है बहुत ही, 22 अब प्लस 28, ये 28 है, ध्यान दीजिएगा, और ये 46, तीनों को ऐड कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 96 मीटर। ये आपके खेत का परिमाप हो गया त्रिभुज का। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो वह 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए पहले रोलर का व्यास निकाल लेंगे। रोलर का व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद वह त्रिभुज का चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है,
अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आप सभी लोग जानते हैं, त्रिज्या में 2 का भाग होता है। ये 2 का भाग कर लेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। ये 35 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2 पाई r। फार्मूला है 2 पाई r। इसके बाद 5 चक्कर में चली गई दूरी बराबर, ये हो जाएगा 5 गुणे 2 पाई r। 5 गुणे 2 पाई r। अब इसको ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आप जानते हैं 5 का हो गया 5, 22/7 हो गया किसका, इसका 2 है। ये है r का मान हो जाएगा कितना, 35। 7 5 35 हो गया, ये कट गया। अब इसको ऐड करेंगे 1100 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये हर जगह रन कर रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की कर्ण 5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पहले बना लीजिए कि त्रिभुज किस तरह बनता है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज बना लीजिए। इधर ये त्रिभुज हो जाएगा आपका, सिंपल है, ABC। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये दिया है 90 है, 90 अंश का कोण है, सब लोग जानते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये दिया है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कर्ण जो है, कर्ण आपका जो दिया है BC बराबर 5, यानी कहने का मतलब ये कर्ण है, कर्ण आधार और ये लंबाई। अब ध्यान दीजिए इसमें, अब कोण BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद AB बराबर जो है, आधार जो है इसके 4 सेंटीमीटर है। अब इसको AC बराबर ज्ञात करना। फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला आता है BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसका निकाल लीजिए, 5 का वर्ग, AB का देख लीजिए, इसमें 4 का वर्ग और प्लस AC का वर्ग पूछ रहा है। ये हो जाएगा 50 25 4 चौके 16 AC स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। इसका जो स्क्वायर इस पर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होगा AC बराबर ये 3 तरीके 9। अब इसका जो मान है 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब इसका ये आपका ये निकल गया जो भुजा की एक लंबाई का मान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर,
बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। वर्गाकार फॉर्म की एक भुजा 1 हेमी है तो 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े कितने आयताकार प्लेट इस क्षेत्र में काटे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहले तो 1 हेमी जो है उसको चेंज कर लीजिए। 1 हेमी बराबर 100 मीटर। ध्यान दीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 100 गुणे 100 यानी भुजा गुणे भुजा। इसको लिख दे रहे हैं नीचे, ध्यान दीजिएगा, भुजा गुणे भुजा। ये हो जाएगा आपका 1 पर 4 शून्य, गुणा कर लीजिएगा। फिर आयताकार प्लेटों की संख्या, अब ध्यान दीजिए, आयताकार प्लेटों है, प्लेटों की संख्या ये हो जाएगा फार्मूला है इसका, वर्ग का क्षेत्रफल बटा में प्लेटों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, वर्गाकार ये है, ये हो जाएगा आपका 10,000 बटा में प्लेटों की संख्या। आप देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 गुणे 20। क्यों? क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये हो जाएगा 0 से ख़त्म, 0 से ख़त्म, ये हो जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल जरूर रन करेगा कंपटीशनों में। यदि वर्ग की लंबाई 25 मीटर है तो विकर्ण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है कर्णी में 2 गुणे लंबाई। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये हो जाएगा लंबाई इसका कर्ण 2 है गुणे 25, ये इसकी लंबाई है कर्ण की, और दोनों गुणा करेंगे तो कर्णी में 2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं 5 क्वेश्चन और इस वीडियो में दूंगा, आप इस क्वेश्चनों को लगाइए और हमें कमेंट जरूर करें कि हमको भी पता चले कि आप लोग रीडिंग हमारी वीडियो से करते हैं। Peace.